All right, everybody, this is the day 3 of season 3 of Nagpur Cricket War, brought to you by Rani Koti Group and our Sandesh Group, powered by Smart Flyers and Tuli Sweets. And it's co-sponsored by Centerpoint, Tatvam Spa Villa, Chokardhani Nagpur, VK Mobiles, Kasba Hills, Kanhaiya Building Needs, Edelweiss, Sai Dynamic TVS. Our media partner, Nation Next, event partner, the Shadi Makers, broadcast partner, WDZ, UCN News, BCN News, beverage partner, Soul, Orange and Purple Cap sponsor, Khandelwals and Mukims. Everyone, be ready for more action. Here we have two strong teams, TSM Lions and Top Guns, ready for the battle, ready to face each other. This is definitely war. Nagpur Cricket War, Season 3 it is. I want to remind the viewers, जो viewers हमें online भी देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पे भी है, I want to remind them that one of our co-sponsors is Edelweiss. तो उनके कुछ top men, we are going to be having the top officials. We're going to have them tomorrow here at Nagpur Cricket War. As you all know, Edelweiss is a financial and investment planning company, renowned financial planning company. तो अगर हम सबको पता है इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है एक सिक्योर फ्यूचर के लिए, तो आप जो है आप कल आ सकते हैं, कल मिल सकते हैं उनसे, जितने भी यहाँ प्लेयर्स हैं. द टॉप ऑफिशियल्स आर गोइंग टू बी देयर फ्रॉम एडलवाइस. थैंक यू. Yes, we are ready for the match, everyone. Top Guns facing TSM Lions. Thank you. And children's bedroom. Use balcony area will definitely be a place to relax and have coffee. What's most unique with the row houses is the small landscape area inside the unit. The row houses has space in the front of it before connecting to the road. Each row house has sufficient space for car parking. This row houses will definitely be a dream house that you had thought of. Moving from row houses through the entrance gate, we move to the amenity area. No stone has been left unturned to make this amenity space a unique one. We had tried to make sure that most of the amenities are made available inside this amenity space. A party lawn in the center will add the beautiful look to this amenity space. The senior citizen area is something where grand अंकित स्ट्राइक पर होंगे और आशीष नॉन स्ट्राइक पर. टॉप गन्स के ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज ग्राउंड के ऊपर पहुंच गए हैं. मैच नंबर 4, लंच के बाद का ये पहला मैच. फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, सेट हो रहे हैं, अभी खेल शुरू नहीं हुआ है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है यहाँ पर टॉप गन्स ने. थोड़ा सा स्कोरिंग जो है अब लगातार हाई हो रही है और कल जो है फर्स्ट हाफ में और उसमें थोड़ा सा लो स्कोर होता था. तैयार एक बार फिर से. रेडी टू गो. हल्की लूज गेंद और खेला था वहां पर. अच्छा प्रयास भी था फील्डर का. कोशिश की थी लोगों ने की, लेकिन गेंद सीमा रेखा पार कर गई. 4 रन.
अच्छा स्ट्रोक, एक बार फिर से मिड ऑफ पे गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ये ड्राइव, यहां पर एक और चांस, मुनीश के हाथ से गेंद निकल गई, मौका था यहां पर, ट्राई तो उन्होंने पूरा किया लेकिन गेंद हाथ में रुकी नहीं। अंकित को हल्के हाथों से खेला, इसको लेग अंपायर के पीछे, 1 रन मिल जाएगा अंकित को। यहां पर एक चांस मिला था और आपको क्रिकेट में और खासकर इस तरह की सिचुएशन में कैच अगर आप छोड़ेंगे तो मुश्किल में हो जाएगी आपकी टीम। आशीष के लिए अभिषेक की गेंद ऑफ स्टंप को थोड़ी सी बाहर गई गेंद और विकेट कीपर ने बाकी का काम किया। अच्छी गैदरिंग वहां पर विकेट कीपर की। तो पकड़ो कैच, जीतो मैच। अभिषेक एक बार फिर से तैयार। आशीष के लिए इस बार कमेटी बॉक्स की तरफ खेला, 1 रन मिल जाएगा। कोशिश की थी यहां पर गेंद को फील्ड करने की मोनिश ने, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर कमेटी बॉक्स की तरफ आई। ओवर खत्म हुआ, पहले ओवर के खात्मे पर स्कोर है 6 रन। जी हां, बिना किसी नुकसान के टॉप गन्स का स्कोर 6 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी शुरुआत कही जाएगी, हालांकि 2 मौके आए थे, 2 अवसर ऐसा आया था विकेट मिल सकते थे, लेकिन क्षेत्ररक्षक की गलती छोड़ा। इस बार फिर से मौका है यहां पर और आसान सा राकेश के हाथों में गेंद जा समाई। पहला विकेट गिरा यहां पर। राकेश ने यहाँ पर अंपायर कुछ आपस में बातचीत कर रहे हैं और बल्लेबाज ने ग्राउंड नहीं छोड़ा है, तो निश्चित रूप से कुछ स्पीड का यहाँ पर इशू होगा। आपकी स्पीड जो है वो लिमिट के अंदर होनी चाहिए, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर आपने उससे ज़्यादा गेंद को कर दिया तो निश्चित रूप से वो बॉल काउंट नहीं होगी। और यही हुआ, वो जो पैरामीटर है स्पीडोमीटर का, उससे आगे चले गए। चांस मिलेगा यहाँ पर आशीष को। हल्के हाथों से इसको लेग अंपायर के पीछे धकेला, कलाइयाँ ले गए अंतिम समय में और 1 रन हासिल कर लिया। कई ऐसे खिलाड़ी इसमें नज़र आए हैं जो रोक के संभाल के खेले हैं। फ्रंट फुट पे आए, ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, सीधा खेल गए। ये बार शॉर्ट गेंद, इस बार अंकित गए थे, स्ट्रोक के लिए गए थे, गेंद और बल्ले से कोई मुलाकात नहीं, उनके शरीर से टकराई बॉल, वहीं पर लुढ़क गई। बाकी का काम राकेश ने कर दिया, कोई रन नहीं मिलेगा। इस बार शॉर्ट गेंद, स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से तेज शॉट, 1 रन यहां पर हासिल कर लिया आसानी के साथ। कलात्मक बल्लेबाजी करते हैं अंकित। ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे गेंद को खेला है, वहां पर फील्डर है, हालांकि गेंद को फील्ड करके वापस करते 1 रन। 23 विकेटों के बीच दौड़ लगा दी दोनों ही बल्लेबाजों ने, सधी हुई दौड़।
और ये स्ट्रोक खेला है मिड विकेट की तरफ। अंकित ने 1 रन मिल जाएगा अंकित को। कनेक्ट तो बॉल हर गेंद हो रही है बल्ले से अंकित के। और 2 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। टॉप गन्स ने स्कोर किए हैं। हमारे स्कोरर हमारे बीच हैं, हमको जानकारी देंगे। यहाँ पर 10 रन और वहाँ से 10 रन का संकेत आ रहा है। 2 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है बिना किसी नुकसान के। टॉप गन्स का स्कोर है। इस बार फिर से अंकित ने ड्राइव किया है। अच्छा स्ट्रोक कमेंट्री बॉक्स की दिशा में। 1 रन आसानी के साथ हासिल करेंगे अंकित। अच्छी लय में, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं अंकित। स्ट्रोक के लिए गए और गेंद जा रही है नेट से बाहर और आप जाएंगे वापस पवेलियन। पहला विकेट। शॉट स्लोअर बॉल थी, ललचाया गेंद के पीछे आए स्ट्रोक के लिए और अच्छा स्ट्रोक लगाया उन्होंने, लेकिन जो नियंत्रित स्ट्रोक होना चाहिए था, नेट के बिल्कुल बराबर जानी चाहिए थी बॉल, वो गई नहीं, ज़्यादा ऊंचाई ले ली और इस तरह से आउट होकर पवेलियन वापस। पहला विकेट गिरा है यहां पर टॉप गन्स का। इस बार फिर से फाइल लेग और स्क्वायर लेग के बीच हल्के हाथों से खेला। कलात्मक स्ट्रोक, 1 रन मिल जाएगा यहां पर बैट्समैन को। लीजिए स्ट्रोक और यहां पर फील्डिंग। शॉर्ट मिड ऑन पर अच्छी फील्डिंग। ऑफ साइड में ड्राइव किया है, 1 रन मिलेगा। 1 रन अंकी के खाते में और जुड़ेगा। तो सही रणनीति के साथ बल्लेबाजी हो रही है। यहां पर फिर से गए स्ट्रोक के लिए, मिड विकेट की तरफ खेला है। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, मिड विकेट की तरफ खेला, 1 रन हासिल किया। 3 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो चुकी है। 14 रन बने हैं। 4 रन आए इस ओवर से। 1 विकेट के नुकसान पर टॉप गन्स का स्कोर है। कमेंट्री आगे जारी रखेंगे अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो इस प्रकार से 3 ओवर हो चुके। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई टीम टॉप गन्स। आज फील्डिंग टीम TSM लॉयंस की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला उन्होंने जीता। बढ़िया स्क्वायर कट, 1 रन मिलेगा। पूल की प्रबल टीम, सशक्त टीम लगान 11 को उन्होंने हराया। बढ़िया बल्लेबाजी करी थी। बढ़िया ड्राइव वी शेप में, हालांकि फील्डर जो है वो वाइडिश है मिड ऑफ में, यही कारण रहा कि वो बॉल पर पहुंच नहीं पाए। पीछे लॉन्ग ऑफ में इससे पहले के बॉल फील्ड होती। 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बढ़िया जगह बनाई, स्क्वायर कट के लिए गए थे, बॉल बल्ले पे लग के आगे की ओर गई, रन कोई नहीं आएगा। वापस गेंदबाज। ओ अच्छा, सॉफ्ट एज से खेला, आंखों ही आंखों में इशारा, डायरेक्ट थ्रो लग जाती तो यहाँ पर मुश्किल हो सकता था। मोनिश तेजी से आए थे बॉल पर। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, बिल्कुल आगे आते हुए बॉटम हैंड की ग्रिप को ढीला छोड़ा और जैसे देखा बॉल बल्ले से टकराई है, निकल पड़े पूरे रन के लिए। वरुण है गेंदबाज। स्ट्राइक अंकित के पास। तो अंतिम बॉल ओवर नंबर 4 की। ऊपर खेला और वहां पर ऋषभ ने कोई गलती नहीं करी। इस प्रकार से छोटा बॉल था, रिस्क ले गए थे उसे ऑन द ऑफ खेलने के लिए।
तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी विकेट का पतन हुआ। बल्लेबाज अंकित गांधी भी आउट होकर के पवेलियन वापस, जबकि 4 ओवर पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर निश्चल बताएंगे स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर। 17 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 4 विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो पिछला ओवर एक अच्छा ओवर, मात्र 3 रन ओवर से दिए थे वरुण ने, और विवच में अंकित गांधी को चलता किया। वापस एक बार फिर चटक धूप। इस समय ये बॉल थोड़ा सा पीछे गए ऊपर के बॉल पे और फिर धकेला आगे स्वीपर कवर एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। वापस गेंदबाज तैयार। ये हवा में और बाहर मार दिया। अंदर का बॉल था और बॉल की पिच में इनसाइड आउट जा रहे थे खेलने के लिए, लेकिन बॉल पूरा मिडिल हुई और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से नेट को लांघती हुई चली गई। विकेट नंबर 3। पांचवा ओवर चल रहा है। विकेट नंबर 3 का पतन अभी तक हो चुका है। तो अब देखना है गेंदबाजी के लिए कौन आता है। तो 3 विकेटें गिरी हुई है। 5वां ओवर इस समय प्रगति पर। मुकाबला नागपुर क्रिकेट वॉर जो खेला जा रहा है यहाँ पर टॉप गन्स और टीएसएम लॉयंस के बीच। दोनों ही टीमों को अपने पूल में अगर अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो ये मुकाबला जीतना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। तो गेंदबाज वो 2 विकेट आएंगे गेंदबाजी के लिए। ओह, बढ़िया उछाल के साथ निकला। पहले बल्ले को बैकलिप पे ले गए थे, ऐसा लगा था पुल के लिए जाएंगे, आगे खेलने के लिए जाएंगे, लेकिन अंतिम समय में बल्ले को रोका। बॉल बल्ले से लगी गई थर्ड बैन एरिया में। मोहनीश पहुंचे बॉल पर, बॉल को रोका, रन कोई नहीं। ये जोर से मार दिया, ज्यादा ताकत, और अपना विकेट दे बैठे नाखुश खुद से। विकेट नंबर 4। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, फ्रंट फुट निकाला और हवा में नॉन स्ट्राइकिंग एक्ट के बल्लेबाज के सिर के ऊपर से जैसे उन्होंने खेला। यथार्थ आए हैं अगले बल्लेबाज। चौथी विकेट कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ यहाँ पर अभी टॉप गन्स की अगर बात करें तो। 5वां ओवर महत्वपूर्ण टॉस जीता, लेकिन फिलहाल स्थिति पक्ष में नहीं है। यहाँ पर एक भागीदारी पार्टनरशिप हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा टॉप गन्स के लिए। एक शॉट मिड विकेट ली है बेहद करीब यथार्थ के लिए, और गेंदबाज केशव एक सफलता, बल्लेबाज को मजबूर किया बाहर मारने के लिए। जैसे ओह, अच्छा बॉल, थोड़ा गुड लेन से आगे का सम्मान सा दिया, रक्षात्मक तरीके से खेला यथार्थ ने, रन कोई नहीं। जोर से मारा और ये 6 रन। बेहतरीन टाइमिंग, जैसे देखा ऊपर का बॉल है, फ्रंट निकाला, बिल्कुल एक नपातुला शॉट कहेंगे इसे। 6 रन। तो इसी के साथ यहां पर 5 ओवर भी पूरे हुए और स्कोर बता रहे हैं निश्चल 24। 5 ओवर की समाप्ति पर 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। गेंदबाजी में ऋषभ आ रहे हैं, बल्लेबाज तैयार।
यथार्थ ने एक छक्का लगा करके अपने खेमे में एक अलग उत्साह पैदा किया। ओ यहां पे अगर निशाना लग जाता तो यथार्थ को मैं नहीं मानता कि वो बचते। मोनीश वहां से एंगल नहीं बन पाता, एक स्टिक दिखाई देती है, इतना सरल नहीं होता यहाँ से। प्रयास की तो तारीफ करनी होगी, लेकिन फिलहाल बल्लेबाज ने भी जोखिम भरा सिंगल पूरा किया। ऑन द और ये लीजिए रनआउट में तो बचे। इधर इसी को कहते हैं कि ये आसमान से गिरे खजूर में अटके। पांचवें विकेट का पतन, छोटा बॉल था और उसको सीधा खेल दिया और लॉन्ग ऑफ में वहां फील्डर ने कोई गलती नहीं करी। तो यथार्थ भी आउट। अंगद टीम के कप्तान आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। तो ऋषभ एक सफलता का स्वाद चखने के बाद ओह बड़ा सरप्राइज हुए यहाँ पर। पहले ही गए थे। ओ यहाँ पर बीच में आगे शायद स्टंप्स के पीछे होते तो कुछ मिल सकता था और अंगद बचे। दरअसल अंगद को उम्मीद नहीं थी कि नॉन स्ट्राइक की एंड पे थ्रो आएगा। सही सोच वहां पर फील्डर की। ये बॉल अच्छा बॉल था लागी स्टंप की ओर पिछू और बल्लेबाज सोच रहे थे लागी स्टंप को छोड़ता हुआ जाएगा, उछाल के साथ उनके शरीर पे आया। बचते हुए खेला, फुल टॉस बॉल को स्कूप किया, कलाइयां अच्छी गई शॉट पे। 1 रन मिलेगा और वापस गेंदबाज। सॉफ्ट एज से नजदीक से रन लेने में बेहद अच्छा रन, डेंजर एंड पे अच्छी दौड़ बल्लेबाज की। तारीफ करनी होगी। जी हाँ, इस प्रकार के रन लेने से जो कह लीजिए कि आप फील्डिंग टीम पे प्रेशर बना सकते हैं। बढ़िया दिशा दिया स्क्वायर लेग एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए आसमान में। इसी के साथ ओवर मुकम्मल, ओवर नंबर 6 और निश्चल बताएंगे स्कोर जा पहुंचा है 6 ओवर पे 28 6 ओवर यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, जबकि 5 विकेटें गिरी हुई हैं। 3 ओवर और गेंदबाजी होनी है। अब देखना है इन 3 ओवर्स में क्या कुछ हो पाता है। कुछ बूंदाबांदी, वाह क्या बात, बिन बादल वर्षा। बादल के कहीं कहीं गुच्छे हैं, कुछ बूंदाबांदी होने लगी है। ये अच्छी खासी बूंदाबांदी है। फिलहाल ओवर टू यू शीश। जी हाँ, 28 रन बने हैं। 6 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। हल्के हाथों से खेला कमेटी बॉक्स की तरफ। 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। बूंदाबांदी शुरू हुई है, लेकिन लीजिए धीरे धीरे कम हो रही है। उम्मीद बनी हुई है दर्शकों की। अंगद के लिए ड्राइव किया है, अंगद ने सीधा ड्राइव किया है, फील्डर उसके पीछे।
लॉस ऑफ 5 विकेट। फिर से तैयारी कर रहे हैं, 8वें ओवर की पहली गेंद करेंगे। बल्लेबाज तैयार। और ये लीजिए, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद के नीचे फील्डर हैं और उनके हाथों में कैद हुई बॉल। इस तरह से अच्छा कैच वहां पर पकड़ा है, लॉन्ग ऑफ पोजीशन पर कैच आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। ये छठा झटका लगा है टॉप गन्स को। टॉप गन्स को लगा ये छठा झटका। 34 रन बने हैं 6 विकेट के नुकसान पर। टॉप गन्स का टॉस जीता यहां पर और पहले बल्लेबाजी करने का उनका फैसला था और हल्के हाथों से कट किया, गली की दिशा में 1 रन भागकर पूरा किया। बहुत आराम से सॉफ्ट हैंड से खेले, गेंद को एक दिशा दे दी। अच्छी लंबी ऊंचाई की गेंद थी। विनय पांडे जिन्होंने अपना खाता खोला। अंगद को तैयार हो रहे हैं, थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन किया गया है अंगद के लिए। ड्राइव किया, अच्छी फील्डिंग वहां पर, शॉट वाइड इस मिड ऑफ पोजीशन पे। फिर से ड्राइव, इस बार खतरा और देखना है कि अंपायर का फैसला क्या आता है। अंपायर ने कहा ठीक है जी हाँ, आप आउट हैं। अंगद रन आउट होकर पवेलियन वापस। इससे पहले भी 2-3 बार बाल बचे थे अंगद। थोड़ी सी रनिंग बिटवीन द विकेट आज उनकी कंफ्यूज करने वाली थी। अपने आप को थोड़ा सा अच्छा नहीं फील कर रहे होंगे क्योंकि 2-3 मौके आए थे जब वो रन आउट होते होते बचे और आखिरकार वो रन आउट होकर पवेलियन वापस चले गए अंगद। दर्शक दीर्घा में इस मैच का आनंद ले रहे हैं। NCW सीजन 3 का तीसरा दिन आज। यहिया खान आए हैं। माफ करिएगा, याया खान नाम है। ड्राइव किया इस बार मिड विकेट की तरफ से विनय पांडे ने। 1 रन मिल जाएगा विनय पांडे को। स्टोक के साथ ही निकल पड़ेंगे और तेज गति से दौड़ पड़े। ये गेंद खान को और खान का ड्राइव इस बार बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से नबातुल्ला स्ट्रोक, 6 रन। बहुत ही बैलेंस किया अपने आप को खान ने। याया खान, खूबसूरत स्ट्रोक, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद, 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ओवर समाप्त हुआ, 42 रन बने हैं। 7 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है, 42 रन। कप्तान हैं बॉलिंग करने के लिए, क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार लेग स्टंप से बाहर भटके, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का। दिशाहीन गेंदबाजी, कप्तान की संयम बरतना होगा, अपने आप को नियंत्रित करना होगा। ये गेंद, अच्छा शॉट, इस बार भी गेंद नेट से बाहर चली गई और अंपायर का इशारा आ गया आउट का। बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल कर दिया। बिल्कुल सीध में गेंद थी, गेंद के पीछे आए। एक क्रिकेटिंग शॉट जरूर था लेकिन ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा, नेट से बाहर चल गई गेंद और इस तरह से आउट होकर पवेलियन वापस चले गए विनय पांडे। अंतिम बल्लेबाज के रूप में हैं याया खान।
दारोमदार है उनके ऊपर। और क्या कुछ करना चाहते थे, गेंद विकेट में घुस गई और क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह से पूरी इनिंग समाप्त हो गई यहाँ पर टॉप गन्स की। इसके बाद भी एक ओवर की गेंदबाजी थी, अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर किया है टीएसएम लॉयंस ने। पूरी टीम जो है एक अभी इसके बाद भी एक ओवर का खेल था, पूरा खेल नहीं पाई और याया खान आगे बढ़े थे, नीची रहती हुई गेंद उनके विकेटों में समा गई और इस तरह से आखिरी बल्लेबाज क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन वापस चला गया। जितनी उनकी मंशा थी कि गेंद उछाल लेगी, ज़्यादा सोचा था कि गेंद उछाल लेगी, लेकिन उतनी उछाल आई नहीं, गेंद नीची रह गई और विकेटों में जा घुसी। इस तरह से याया खान आउट। इनिंग पूरी हुई टॉप गन्स की। स्कोर जो है यहाँ पर 44 रन बनाने मैच को जीतने के लिए 44। पिछले करीब 4-5 मैचेस से ये सबसे न्यूनतम स्कोर है और 44 रन चाहिए यहाँ से मैच को जीतने के लिए। NCW सीज़न 3 का ये तीसरा दिन लाइव टेलीकास्ट किया जाता है इस मैच को। आपको पता है इस टूर्नामेंट को देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसका सीधा प्रसारण हो रहा है। आप जाके इसे देख सकते हैं। और इनिंग्स की शुरुआत करेंगे यहाँ टीएसएम लॉयंस के ओपनर्स आ चुके हैं मैदान के ऊपर और इधर कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो इस प्रकार से टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉप गन्स की टीम ने निर्धारित 9 ओवर के बजाय 8.2 ओवर बल्लेबाजी की। उनके सभी खिलाड़ी 43 रन बना करके आउट हो गए और जो लक्ष्य है वो 44 रनों का है फिलहाल। और यहाँ पर लक्ष्य का पीछा करने के लिए सलामी जोड़ी उतर चुकी है। राकेश और ऋषभ। राकेश पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, शानदार बल्लेबाजी करी। और ऋषभ पिछले मैच में दुर्भाग्यशाली तरीके से रन आउट हुए थे। अरे यार इन्हें बुला के इसे नीचे ऑफ सबके बाहर की बॉल को बढ़िया स्क्वायर कट किया और निकले। यहां पर मौका था, काफी ऊपर का बॉल, फुल टॉस, सीधा बल्ला ले गए और शॉर्ट मिड ऑन के फील्डर गिरे जरूर लेकिन कैच को, इस मौके को कैच में तब्दील नहीं कर पाए। जीवन दान ऋषभ को। आगे का बॉल, फ्रंट फुट निकाल के आगे खेलना चाह रहे थे, बॉल बल्ले के अंदर लगी गई, कुछ स्क्वायर लग एरिया में। अंकित मौजूद है, रन कोई नहीं आएगा। वापस गेंदबाज ऋषभ को। ये ड्राइव अच्छा लेकिन फील्डर को नहीं भेज पाए। मिड ऑफ पूरे तरीके से मुस्तैद। अच्छी गेंदबाजी होती हुई, मात्र 1 रन बना है अभी पहले ओवर से। एक बार फिर दूर से ड्राइव के लिए गए थे, बॉल बल्ले में लगी कुछ, उसके बाद शरीर की ओर गई। एक बार इरादा बना रहे थे रन लेने का लेकिन फिर नहीं लिया, खतरा देखते हुए। इस बार और ये लीजिए कैच पकड़िए। ऋषभ पूरे तरीके से लय में नहीं दिखाई दे रहे थे जिस तरीके के बल्लेबाज है। ऊपर का बॉल था, फुल टॉस बना के हवा में खेल दिया और मिड ऑफ में फील्डर ने कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ एक ओवर भी पूरा, एक ओवर की समाप्ति पर 1 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 1 with the loss of 1 wicket after completion of over number 1। तो अब देखना है
कि क्या कुछ कर पाती है बल्लेबाजी वाली टीम। अंतुष है हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नए बल्लेबाज। स्ट्राइक राकेश के पास। बढ़िया कलाइया ले गए। 1 रन दौड़ करके पूरा किया गेंदबाज। दूसरा रन बना यहां पर राकेश के बल्ले से, अब खुद के लिए और खुद की टीम के लिए, यानी कि टीएसएम लॉयंस के लिए। ओ पटका बॉल को, अच्छी फील्डिंग, तारीफ कर दी होगी। जगह बनाते हुए, रूम तलाशते हुए स्क्वायर कट के लिए गए थे, स्क्वायर कट को उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बढ़िया ड्राइव कवर्स एरिया में है, पीछे फील्डर, 1 रन मिलेगा। खाता खोला यहां पर अंतुष ने अपना। वापस गेंदबाज। ओह भाग्यशाली है कि थोड़ा हवा में नहीं गई बॉल। अच्छा ओवर घटता हुआ ये एक और। दूसरे ओवर से मात्र 3 रन अभी तक आए हैं। वापस बहुत बाहर का बॉल, वाइट बॉल, रन आया एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में। और ये लीजिए कैच और छूटा। यहां पर मिडॉन के फील्डर की ओर खेल दिया था हवा में और नहीं लपक पाए। ये अच्छा शॉट फाइन लग एरिया में निकाला बॉल को जैसे, और इसी के साथ यहाँ पर सिंगल आता हुआ और ओवर नंबर 2 की भी समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर 5 रन एक खिलाड़ी के नुकसान पर 44 रन बनाने, यानी कि अभी जो गेंदें शेष है 42, उन 42 गेंदों पर जीत के लिए जो रन चाहिए वो चाहिए पूरे 39, यानी कि 39। अब देखना है कि गेंदबाजी के लिए याह्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो 2 विकेट आएंगे। गेंदबाज सामने राकेश, याह्या खान गेंदबाज। अच्छा आने दिया, करीब में खतरा हो सकता है। यहां पर अंकुश आए थे बॉल पर, लेकिन तब तक थोड़ा देर भी। अंकुश खंडेलवाल अगले अब सामना करने के लिए तैयार। बढ़िया बैकफुट पे गए, उछाल पे बॉल आया था लेकिन अच्छा बैलेंस किया, शरीर को सीधा किया, बल्ले को सीधा ले गए और निकल पड़े रन के लिए। वापस गेंदबाज सॉफ्ट हैंड से खेला, खतरा हो सकता है लेकिन जी नहीं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जोखिम उठाया और पूरा भी किया। वापस ओह जोखिम भरा शॉट था, लेट कट के ले गए, बॉल बल्ले में कहां लगी, निकली, फिलहाल 1 रन मिला। याह्या वापस अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। बढ़िया खेला है मिड विकेट एरिया में, 1 रन मिलेगा, दूसरा नहीं। कुल रन संख्या 10 जा पहुंची है इस सिंगल की मदद से। बढ़िया ड्राइव, हालांकि फील्डर है नजदीक में, रन नहीं मिलेगा। इसी के साथ 3 ओवर पूरे हो जाने पर रन संख्या 10 जा पहुंची है। 10 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3 देयर इज विद द लॉस ऑफ 1 विकेट। और अब देखना क्या होगा आगे का, आंखों देखा हाल बताएंगे यहाँ पर शीश। आइए
शुक्रिया अलंकार जी। 10 रन बने हैं। 44 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। अंगद बॉलिंग के लिए तैयार है। राकेश हैं स्ट्राइक पर, और ये यहां पर एक मौका है, अंपायर को देखना पड़ेगा। और तीसरे अंपायर की तरफ देखा है, अंपायर ने रेफर कर दिया है। तीसरे अंपायर की तरफ से स्टंप आउट की अपील थी, आगे निकले थे, वापस हालांकि पहुंचने की उनकी कोशिश थी, और देखते हैं उसमें कितना सफल होते हैं। धड़कनें तेज होती हुई दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की, दर्शकों की। बहुत स्लो बॉल थी, काफी टाइम मिला, लेकिन वापसी नहीं कर पाए बल्लेबाज अपनी क्रीज में। तो डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। आगे निकले थे स्ट्रोक के लिए, निगाहें सभी की स्क्रीन के ऊपर लगी हुई हैं। टॉप गन्स पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 रनों का लक्ष्य दिया है यहां पर। अपने अपने सबके लॉजिक हैं, अपने अपनी सबके तर्क हैं, लेकिन फैसला क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। आउट आखिरकार करार दिए गए, और आउट होकर पवेलियन वापस हुए राकेश, स्टंप आउट हुए। अभिषेक आए हैं, अच्छी बॉलिंग यहां पर अंगद की। अभिषेक है स्ट्राइक पर, अच्छी फ्लाइट की गेंद, और गेंद गई है बाउंड्री लाइन की तरफ। देखना पड़ेगा क्या कुछ हुआ। अंपायर का इशारा आ गया 4 रनों का। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पहले गेंद पे विकेट मिला, उसके बाद स्वागत किया है। फिर से ड्राइव करने की कोशिश, इस बार गेंद के नीचे गलती नहीं करेंगे कोई यहां पर। विनय पांडे कैच लेकर वापस कर दिया है, और इस तरह से एक और विकेट इस ओवर में गिरता हुआ। अभिषेक आउट होकर पवेलियन वापस। काफी देर गेंद हवा में थी, और एक आसान सा कैच वहां थमा बैठे। लो स्कोरिंग मैच है, कुछ भी हो सकता है, और बड़े मुश्किल में डाल देता है इस तरह के न्यूनतम स्कोर वाले मैचेस। अंगद एक बार फिर से तैयार, अच्छी लंबाई की गेंद, हल्के हाथों से सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया, गेंद को एक दिशा दे दी गैप में। स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जब तक गेंद फील्ड होकर आती वापस। 1 रन बनाने का मौका था यहां पर बल्लेबाजों को, और आसानी के साथ 1 रन हासिल भी कर लिया। फिर से रोक के सामान के पूरा सम्मान दिया यहां पर। बैट और पैड साथ लाए, वहीं पर गेंद कारपेट के सहारे खेल दिया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। अंगद की ये गेंद, अच्छा स्वीप किया है गेंद को, थोड़ा सा पैडल स्वीप की तरह स्ट्रोक खेला। स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई, जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन बनाने का मौका, और इसी के साथ ओवर खत्म हुआ। स्कोरर बताएंगे हमें
16 रन बने हैं। 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 16 रन। 44 बनाने मैच को जीतने के लिए। पावर प्ले का इशारा यहां पर अंपायर ने किया है। बिल्कुल ठीक सामने हमारे अंकित फील्डिंग कर रहे हैं। रोक के संभाल के साथ खेले। शॉट वाइड इस मिड ऑफ से आके गेंद को फील्ड कर लिया यह्या खान ने। ऑफसाइड में ड्राइव किया हल्के हाथों से, कदमों का इस्तेमाल करते हुए दिशा दे दी बल्ले से और 1 रन उस खाली जगह का इस्तेमाल करते हुए पूरा कर लिया बल्लेबाज ने। इस बार शॉट के लिए बैकफुट पे गए थे और गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से खेल दिया। 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑफ स्टंप पे शॉट गेंद थी, रूम मिला, बैकफुट पे गए, गेंद को पंच स्टाइल में खेल दिया और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन। फिर से हल्के हाथों से खेला, इसको लेग अंपायर के पीछे गेंद को ढकेला, 1 रन भागकर पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है। जोश के साथ होश में क्रिकेट खेल रहे हैं। इस बार भी ड्राइव किया है। यह्या खान वहां पर फील्डर है, तेज चपल फील्डर। कदमों का इस्तेमाल इस बार खेला है गेंद को मिड विकेट की तरफ। जब तक गेंद फील्ड होकर आती 1 रन बनाने में सफल हुए और इसी के साथ 5वें ओवर की गेंदबाजी पूरी हो चुकी है। $25 रन, 25 रन बने हैं। 5 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है और 24 गेंदें यानी शेष हैं अब इस मैच में। रन चाहिए कुल 44 मैच को जीतने के लिए। अंतुष बल्लेबाज हैं। 5 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। अंकित आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अच्छी बैटिंग की थी, अब इस बार कंधों पे भार है उनके गेंदबाजी का। और अंपायर का इशारा आ जाएगा। यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टंप को छोड़ती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। ये गेंद अच्छा स्ट्रोक, फ्रंट फुट पे आए, बैट और पैड साथ लाए, कवर्स एरिया में गेंद को खेला 1 रन के लिए। इस बार इसको लेग अंपायर की तरफ हल्के से टेप किया है गेंद को, जब तक फील्ड करके वापस आए। रनिंग बिटवीन द विकेट तेज और पहुंच गए अपनी क्रीज में। क्या सूझबूझ और तालमेल के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाई है। और यहां पर देखना होगा इधर स्टंप नजदीक होती है वो डेंजर एंड होता है। जी जी। एक बार फिर से अभी ओवर चल रहा है और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बिल्कुल विकेट के करीब। इस बार तेज स्ट्रोक लगाने की कोशिश, स्लिप पॉइंट में गेंद को फील्ड किया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। अच्छे हल्के हाथों से खेला गेंद को, 1 रन मिल जाएगा यहां पर अर्पित को।
तो ओवर्स नंबर 6 अब तक हो चुके हैं पूरे, और स्कोर बताएंगे स्कोर। स्कोर 29 है शीश। 4 ओवर 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 6 ओवर यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। तो 15 रन चाहिए अगले 18 गेंदों पर। अब देखना है यहाँ पर बल्लेबाज वरुण शारदा और अर्पित खंडेलवाल हैं। अब देखना है कि क्या कुछ ये दोनों बल्लेबाज कर पाते हैं। दोनों बल्लेबाज बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं, और यहाँ पर मैं कहूँ जिस तरीके से अंतुष खंडेलवाल अपना विकेट देके गए, काफ़ी समय से खेल रहे थे, बेहतर होता कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए जाते, जो इस समय टीम की वास्तविक ज़रूरत है। तेज मारने के प्रयास में जल्दी मैच खत्म करने का प्रयास जरूर होना चाहिए, लेकिन इस कीमत में नहीं कि कई बार विकेट गिरने से आपकी स्थिति में क्या असर पड़े ये अलग बात है, लेकिन कई बार गेंदबाजी वाली टीम की मनोदशा पूरे तरीके से चेंज हो जाती है। बढ़िया प्रयास था, भाग्यशाली है कि थोड़ा और वाइडिश होते तो ये कैच में तब्दील किया जा सकता था ये मौका, और भाग्य की देवी मेहरबान जैसे यहाँ पर अर्पित पर। वापस फुल टॉस बना के हमारे कमेंट्री बॉक्स वाले छोर पे खेला है बल्लेबाज ने। गेंदबाज अमन पाल आए हैं। वापस गेंदबाज, ये बढ़िया क्रॉस गई खेलने के लिए, दूर मारा, लेकिन और एक ही रन मिलेगा, दूसरा नहीं। वापस वरुण के पास स्ट्राइक। चटक धूप, खेली हुई धूप, हवा भी चल रही है जिससे काफी राहत मिल रही है। नागपुर क्रिकेट वॉर बढ़िया फ्लड बैट से खेल दिया है आगे की ओर, 1 रन मिलेगा। तो हर बॉल पे सिंगल आ रहे हैं। ये यहाँ से एक बार फिर बढ़िया स्क्वायर कट, एक बार फिर 1 रन और। वापस गेंदबाज, बढ़िया शॉट, और ये 6 रन, टेनिस का जैसा 4 रन शॉट खेल दिया, और वरुण के बल्ले से एक और छक्का, और ये छक्का जो है पूरे तरीके से टीएसएम लायंस को मैच में यूं कह लीजिए एक तरीके से पकड़ उनकी मजबूत होती हुई। मात्र 4 रन चाहिए अगले 2 ओवर्स में। तो क्या जीत की ओर लगातार दूसरी, इससे पहले भी आज उन्होंने लगान 11 को महत्वपूर्ण मुकाबले में परास्त किया। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो टीएसएम लायंस का ये 4था मुकाबला है, और अच्छी बॉल, ड्राइव के लिए गए थे, बीट हुए। अगर यहाँ पर मुकाबला जीत जाते, अभी अंतिम पायदान में हैं, टॉप गन्स उनसे ऊपर है, तो टॉप गन से तो ऊपर आ जाएंगे वो। है, ये लीजिए एक आसान सा कैच, और गलती नहीं होने वाली। बड़े अजीबोगरीब तरीके से खेला, ये फ्लिक वाला बॉल था। तो फिलहाल यहाँ पर एक और विकेट का पतन हुआ है, 5वीं विकेट गिर चुकी है, और अभी 11 गेंदों पर 4 रन चाहिए। केशव मुरार का अगले बल्लेबाज। ओ, स्वीप के लिए गए थे, यहाँ पर विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए, रन लिया है। उधर अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। कुछ बताएंगे, क्या बताएंगे या नहीं? जी नहीं, बल्ले से लग भाई का इशारा अंपायर के द्वारा हुआ, 1 रन आएगा। 3 रन चाहिए यहाँ से मुकाबला जीतने के लिए टीम टीएसएम लायंस को। ओह, छोटा बॉल टर्न हुआ, स्क्वायर कट के लिए जाना चाह रहे थे। जी नहीं, खुद लेग स्टंप के बहुत
बाहर थे, यही कारण है कि वो वाइड अपेक्षा कर रहे हैं। ये बढ़िया स्क्वायर कट, 1 रन मिलेगा, स्कोर 42, 2 रन चाहिए यहां से जीत के लिए। मात्र 2 रनों की दरकार टीएसएम लायंस को। ओ लेग स्टंप की ओर अपेक्षा कर रहे थे। इसी के साथ ओवर नंबर 8 की समाप्ति। अंतिम ओवर शेष और 2 रन चाहिए। अब देखना है अंतिम ओवर कौन लेकर के आता है, और आता है तो क्या करता है। संभवतः यथार्थ ओवर पूरा हो चुका है। 2 रनों की दरकार टीएसएम को। ये मुकाबला जीतने के लिए स्ट्राइक वरुण शारदा के पास है। 9 गेंदों पे 18 रन बना के खेल रहे हैं। 2 छक्के उनके बल्ले से निकले। यथार्थ आए हैं गेंदबाजी के लिए। अंतिम ओवर, गेंदबाज तैयार। चेक वरुण चेक। ओ यहाँ पर स्लिप और विकेट कीपर के बीच से बॉल निकल गई। स्लिप को थोड़ा सा खोल के लगा रखा है दरअसल। स्कोर लेवल हो चुका है यहाँ पर बराबर। 1 रन चाहिए मात्र ये मुकाबला जीतने के लिए। टीएसएम को फुल टॉस बना के खेल दिया है कवर्स के एरिया में। केशव के बल्ले से ये विनिंग रन निकला और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है 4 विकेटों के अंतराल से टीम टीएसएम लायंस ने। और अब हम चलते हैं वापस एक बार फिर अमर जाजू और पूजा सिंह के पास मैन ऑफ द मैच एरिया में। Congratulations, TSM Lions.